लेकिन पुलिस वाले जिन्होंने अन्याय किया वो नहीं निकल उनको नहीं निकाल पाए अब तक। ठीक है, अवैध उवेश का एक पॉलिटिकल बड़ा क्लियर मैसेज ये भी है क्या भाई, उप मुख्यमंत्री खिलाफ दोनों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात से ताकीद कर दिया था कि भाई जो सनातन के खिलाफ काम करेगी वो सत्ता कभी वापस नहीं लौटेगी। पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्टेचर हैं कि चलेगी तो योगी आदित्यनाथ की, और भगवा पहनकर वो हिंदुत्व को भी साधते दिखेंगे। गरिमा जी, मैं आपकी इस डिबेट का बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण रखता हूं। प्लीज। और मैं नहीं रखता हूं, मेरा धर्म, मेरा सनातन धर्म अलग दृष्टिकोण रखता है। नीति ने जो निहितार्थ किया है सनातन धर्म के दृष्टिकोण से, उठाकर देख लीजिए, चाहे वो सतयुग की बात हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। जब भी दंभी, अहंकारी, अधर्मी, पापी सत्ता मुक्ति का मार्ग ढूंढती है तो वो भगवान से द्वेष रखती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप उठाकर देख लीजिए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने भगवान श्री हरि से द्वेष रखा और अपनी सत्ता का मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया। आप उठाकर देख लीजिए दंतवक्र को और शिशुपाल को, वो अपनी सत्ता की मुक्ति का मार्ग चाहते थे तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनकी सत्ता की मुक्ति हुई। आप उठाकर देख लीजिए रावण और कुंभकर्ण ने अपनी सत्ता की मुक्ति का मार्ग भगवान राम से ढूंढा, और रावण ने तो कहा, जब भगवान राम ने वध किया वन में जा करके, तो ताड़का, सुबाहु का और मारीच को फेंक दिया, तब उन्होंने कहा कि जिसने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो मैं बैर का नाता जोड़ूंगा। तो जब भी सत्ता को मुक्ति का मार्ग ढूंढना होता है तो वो बैर रखती है। यही मोदी और योगी जी की सत्ता भी मुक्ति का मार्ग। सौभाग्य है इनका कि स्वयं शंकराचार्य जी से, भगवान के अंश से द्वेष रख रही है। नहीं, मोदी कहां इसमें शामिल हो गए अबे दुबे? वहां से अमित शाह ने गुजरात से जो कहा, दरअसल हम जोड़ देते हैं योगी मोदी को एक साथ। भाई अमित शाह तो कहते दिखाई दिए कि वो सत्ता देश में कभी वापस नहीं लौटेगी जो सनातन धर्म के मूल्यों को बनाए रखने में नाकाम रहेगी। वो तो वहां से संदेश दे रहे थे। वो तो भगवान ने बुद्धि दी कि स्वीकार लिया उन्होंने। अच्छा। कि मोदी और योगी की सत्ता। और आप ये 340 ईस्वी पूर्व जाइए, धनानंद ने, जो ऐश्वर्य के आडंबर का प्रतीक था, धन के ऐश्वर्य के आडंबर का, उसने अपनी भरी सत्ता में चाणक्य की शिखा को खींचकर बाहर फेंकने की कोशिश की। उसने कहा कि इसमें सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं, और धनानंद की सत्ता का मुक्ति का मार्ग था वो। भगवान शंकर, आप ये देखिए, भगवान शंकर के अंश हैं। इन्होंने उनकी पालकी और उनके छत्र का अपमान किया। पालकी सनातन धर्म के का प्रतीक है और छत्र उसकी रक्षा का प्रतीक तो है। इसमें पूरी बीजेपी, दरअसल इसमें पूरी बीजेपी को कहां विपक्ष इन्वॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है? उसी सरकार के दो बड़े पोर्टफोलियो पर बैठे हुए लोग, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, खुलकर कह रहे हैं गलत हुआ। तो सारी बीजेपी एंटी सनातनी, एंटी हिंदू कैसे हो गई? वो चाहते हैं कि ये जो पाप कर्म किया है, हाँ, उसका पूरी सत्ता पाप की भागी है, उनका भाग थोड़ा कम हो जाए। तो भगवान शंकराचार्य जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें भी मुक्ति मिले, मगर उनके पाप कर्म को कम आंका जाए। उनको तो चाहिए था उसी दिन खड़े होते दृढ़ता से, जाते भगवान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में और कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, धर्म की रक्षार्थ हम आपके साथ खड़े हैं इस अधर्मी सत्ता के खिलाफ। क्या ये पहली बार हुआ? माता अहिल्या का अपमान किया, पैरों के तले रोंदा गया। वहां माता अहिल्या के परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने रक्षा की गुहार लगाई। उसके पहले भी काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण के समय सैकड़ों मंदिरों को ध्वंस किया गया। तो ये कैसी सत्ता है? ये तो सिर्फ हिंदुओं के पीठ पर पैर रखकर सत्ता तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी। अब ये यूं ही थोड़ी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा भाई उत्तर प्रदेश में 17 में बहुमत की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की, उसके बाद 22 में बनाई, तो योगी आदित्यनाथ इतने मिसकैलकुलेटिव हैं कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि इसका उनकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर और बटेंगे तो कटेंगे पर क्या असर होगा। या फिर दरअसल वो जानते हैं कि शंकराचार्य का प्रभाव कम है और मेरा बतौर भगवाधारी मेरा प्रभाव ज्यादा है, बटेंगे तो कटेंगे, वही कहते दिखते हैं। नहीं, भगवान शंकर के प्रभाव की व्याख्या आप और हमारी क्षमता नहीं कि हम यहाँ कर पाए। मुझे बहुत दुख हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या तुलना रुदाली से कर दी। मृत्यु के समय जो रोने के लिए बुलाई जाने वाली महिलाओं से तुलना कर दी मेरे भगवान शंकराचार्य के साथ किए गए इस दुष्कृत्य की।
क्या बात करती हैं आप? हमारा तो उतना अधिकार भी नहीं है, हमारा उतना हैसियत नहीं है कि हम भगवान शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के संदर्भित विषय पर यह बात कर पाए। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस सत्ता ने वही किया है। और आप कार्यकाल देख लीजिए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षु का देख लीजिए, रावण का और कुंभकर्ण का देख लीजिए, सभी के लिए ऐसी व्याख्या, वो खुद को भगवान मानने लगे थे। अभय दुबे, आप भी दरअसल मैं आपसे जो समझना चाह रही थी पॉलिटिक्स, वो राखी बिड़ला शायद समझा दे। राखी बिड़ला